ईरान की जंग एक बड़ा रूप ले चुकी है और कुछ डाटा हमारे पास है, तो बात करते हैं आज और कल की अपडेट में असल में हुआ क्या है। जंग यूरोप और बाकी देशों तक फैल सकती है, ईरान का ऐसा दावा है। जैसा कि आपने देखा कि 8 देशों में बहरीन, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी, इन देशों तक जंग फैल चुकी है और फ्रांस और यूके की सरकार ने भी इस जंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं। दूसरा हमारे पास डाटा ये है कि 4.3 की तीव्रता से ईरान में भूकंप आया है। अब इससे आपको क्या लगता है? विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूक्लियर की टेस्टिंग करी गई ईरान में। अगर ऐसा सच है और ये वॉर जिसे हम कह सकते हैं, ये लड़ाई अगर न्यूक्लियर पावर तक पहुंच गई तो हम कह सकते हैं दुनिया और देश की बर्बादी तय है। लेकिन ईरान ने यह दावा करा है कि 24 घंटे के अंदर वो सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर बन सकता है। उसके पास ऐसे साइंटिस्ट हैं। बात करूं तीसरी और जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन और रशिया ने ईरान का खुला समर्थन करने को बोला है। अब आपको क्या लगता है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें और इतने हथियार थे, क्या वो लड़ाई कर सकता था? जितना था उसने ऑलमोस्ट मेरे और आपकी समझ से सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन अब चीन और रशिया जब ईरान का साथ देगा तो ये लड़ाई और भयंकर रूप ले लेगी। किस वजह से ले लेगी कि हमको और आपको पता है रशिया इतना बड़ा देश है, उसके पास मिसाइलें बहुत ज्यादा है और चीन और रशिया न्यूक्लियर पावर है। अगर न्यूक्लियर सपोर्ट ईरान को दे दिया गया तो दुनिया और देश की बर्बादी तय है, वो हमें और आपको बिल्कुल पता है। तीसरी मैं बड़ी खबर बता दूं कि ईरान के समर्थक जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने इस्लामाबाद और कराची स्थित जो यूएस का विदेशी कह सकता हूँ अमेरिकी दूतावास जो है, उसके ऊपर पूरी तरीके से हमला करके उसको आग लगा दिया है। और ये एक उनकी समझ से हिसाब से ईरान का समर्थन में कदम उठाए गए हैं। चौथी में बड़ी खबर बता दूं, इसराइल का जब हमला हुआ, जिस टाइम पे वोटिंग चल रही थी, नए जो है कह सकता हूँ दूतावास के लिए जो नए लीडर चुने जा रहे थे, उस टाइम सुप्रीम लीडर चुने जा रहे थे ईरान के, इसराइल ने हमला कर दिया और काफी नेताओं की इसमें मौत हो गई और ये इसराइल ने भी एक्सेप्ट करा है। चौथी और पांचवी में बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत इसराइल हमारे खिलाफ है, ऐसा पाकिस्तान के मंत्री ने बड़ा दावा करा है। और ये लड़ाई अमेरिका ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर हम हमला पहले ना करते तो ईरान हम पे पहले हमला कर देता। कहां तक ये बात आपको सही लगती है कि ईरान हमला कर देता? मुझे ज्यादा लगता है जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उन लड़ाइयों में पहले कभी ईरान ने पहल नहीं करी है, पहले हमेशा इसराइल ने और अमेरिका ने पहल करी, क्योंकि वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। क्यों खत्म करना चाहते थे? इसकी सबसे बड़ी जो पीछे का कारण ये है कि ईरान कभी दूसरों की नहीं मानता। मेरी और आपकी भी राय है, दूसरों की मानना ही क्यों, हमारी जिंदगी है तो हम अपने हिसाब से जिएंगे। क्यों दूसरा हमें आके इंटरफेयर करे? ये हमें और आपको किसी को पसंद नहीं होगा। इस बार भी जो पहले हमला करा गया था वो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करा था, जो कि स्कूली छात्राएं, जिसमें 140 स्कूली छात्राएं मरी थी। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी के देश में अगर आप हमला करेंगे, जाहिर सी बात है वो पलटवार जरूर करेगा। और सबसे बड़ा जो खबर ये आ रही है कि अमेरिका के 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं ईरान के ऊपर हमला करने में, जो यूएस ने इसराइल को फंडिंग करी है और उसने कुछ कुछ हमले अपने भी करे हैं। और मैं बता दूं कि अमेरिका के 4 आर्मी सोल्जर जो कि मार दिए गए, मैं आपको फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, वो आप देखिए 4 अमेरिका के सोल्जर मार दिए गए हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा अहम फैसला और सबसे बड़ा ये मैं कह सकता हूँ कि दुविधा में भारत फंसा हुआ है कि अभी सपोर्ट किसको करे, ईरान को करे या इसराइल को करे। इसराइल भारत का देश हो सकता है मोदी जी के आने के बाद, लेकिन ईरान से हमेशा हमारा ट्रेड चला है। कच्चा तेल हमने वहां से ईरान से हमेशा खरीदा है, क्योंकि हमें कम दाम में मिला, सस्ते दाम में मिला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा उस ट्रेड को रोकने की कोशिश करी और भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की भी उन्होंने कहा था कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये फंसती है कि 25 दिन का, सिर्फ 25 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास है, कच्चा तेल, और भारत देश में क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये मुझे जरूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ा जो हिसाब किताब यहाँ पे ये फंस रहा है कि ईरान के रास्ते ही बाकी देश ट्रेड करते हैं। अगर ईरान अपना दरवाजा बंद कर देगा, वहां बैरिकेडिंग लगा देगा, समुद्री में जो रास्ता जो है उसको बंद करने की कोशिश करेगा, तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी सारे देशों में। अगर सब महंगा हो जाएगा, दिक्कत सबको आनी है। तो ये जो लड़ाई है ये बड़ा रूप एक ले चुकी है, क्योंकि रशिया और चाइना ने समर्थन कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है किम जोंग की।
कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि किम जोंग सपोर्ट करेंगे ईरान को और करने वाले हैं, क्योंकि ईरान के दोस्त किम जोंग हैं। किम जोंग आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह इन्हों बोलते हैं वो है। भाई ये अगर किम जोंग लड़ाई में आ गए तो न्यूक्लियर टेस्टिंग से ही शुरुआत करेगा। इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी और आपकी इतनी राय है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सही है क्या गलत है, और चैनल सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। कुछ पीछे से आवाजें आ रही क्योंकि होली है, और आप सबको होली मुबारक। जय हिंद, जय भारत।